चलिए दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास का भूगोल में दूसरा पाठ हम लोग देखते हैं। ठीक है, पाठ दूसरा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। तो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो दोस्तों, तो जैसे कि भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय। ठीक है, और जो चारों ओर से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्वीप। जैसे श्रीलंका एक द्वीप है और भारत प्रायद्वीप है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का नाम। तो भारत के पूर्व में एक देश है म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश, और उस देश का सीमा का निर्धारण दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियाँ करता है। दोस्तों साथ में आप लोग भी देखिएगा कि आपका कितना आंसर सही होता है, कितने प्रश्न का जवाब जो है आप लोग सही ढंग से दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, गोवा के दक्षिण में। ठीक है, गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, कन्नड़ जो है गोवा के दक्षिण में। ठीक है, और उसके नीचे और जाएंगे तो मालाबार तट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? कन्नड़। चौथा प्रश्न दोस्तों, चौथा प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। पूर्वी घाट का है ना, पश्चिमी घाट का नहीं, यहाँ पर पूर्वी घाट का। तब पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी होगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई आप जानते हैं कितना है? 1500 मीटर। ठीक है, और पश्चिमी घाट का जो है सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा? आप इसी में जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, आप इसी में छांटकर कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन पर स्थित है? तीन सागरों के मिलन पर। ठीक है, तीन सागरों के मिलन पर कौन सा स्थान है? तो पांडिचेरी, पुदुचेरी तो होगा नहीं दोस्तों, और गोवा नहीं, इनमें से कोई नहीं। कन्याकुमारी जो है तीन सागरों के मिलन स्थल पर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब छठा प्रश्न में देखते हैं। छठा प्रश्न में क्या है कि परवाल भित्ति से। परवाल एक जीव होता है जिसके मरने से जो समुद्री जीव होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके मरने से एक द्वीप का निर्माण हुआ है जो भारत में है दोस्तों। तो उस द्वीप का नाम क्या कहा जाता है? उस द्वीप का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप या लक्काद्वीप, है ना। सातवां प्रश्न है दोस्तों, दो नदियों के बीच बने भूभाग। दो नदियों के बीच जो बने भूभाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोयाब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही आसान दोस्तों, दोयाब कहते हैं। दोस्तों आठवां प्रश्न है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई श्रृंखला कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला श्रृंखला जो है कंचनजंगा, काराकोरम, एवरेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊंचाई वाला जो है शिखर एवरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, नौवां प्रश्न है दोस्तों, भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई श्रृंखला का नाम क्या है? भारत में। ठीक है, अथवा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों यहाँ क्या कहता है? सबसे ऊंचा पर्वत की बात अगर की जाए तो K2 सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का। लेकिन हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो क्या होगा दोस्तों? कंचनजंगा होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका कंचनजंगा होगा। ठीक है दोस्तों, दसवां प्रश्न है दोस्तों, हिमालय भारत के किस भाग में है? इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर में होगा। भारत के उत्तर में हिमालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। भारत के 3 श्रृंखला है, तो सबसे बाहरी श्रृंखला है ना, उत्तर में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो यहाँ पर शिवालिक ही है ये। ठीक है, तो सबसे बाहरी श्रृंखला यानी दक्षिण हिमालय भी इसको बोला जाता है, तो शिवालिक है। ठीक है दोस्तों, 12वां प्रश्न है दोस्तों, 12वां प्रश्न है, विस्तृत ऊपर उठा हुआ भाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं क्या कहलाते हैं? विस्तृत भाग रहेगा और क्या है? ऊपर में क्या है? उठा हुआ क्या रहेगा? भाग अपेक्षाकृत समतल होता है और विस्तृत रहेगा। तो दोयाब होगा? नहीं होगा। पठार, प्रायद्वीप, चोटी। तो ये सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पठार होगा। ठीक है, वो ऊपर का भाग मेज के समान होगा और समतल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पठार होगा। संसार की सबसे
ऊंचा शिखर, संसार का सबसे ऊंचा शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? ठीक है, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप समूह है, जो एक अरब सागर में एक बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप है। और अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। 15वां प्रश्न है दोस्तों, किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेघालय, क्योंकि मेघालय में एक ऐसा स्थान है माफिन राम जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा यहीं पर दर्ज की जाती है। 16वां प्रश्न है, किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? तो दोस्तों बीच में क्या है? टेथी सागर थी, और टेथी सागर के उत्तर में अंगारा भूमि और दक्षिण में गोंडवाना भूमि थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टेथी सागर, है ना। टेथी सागर के उत्तर में गोंडवाना क्या कहते हैं? अंगारा भूमि थी। ठीक है। 17वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र या उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, उत्तरी मैदान। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा उत्तरी मैदान। ये क्षेत्र जो है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर होती है। 18वां प्रश्न में क्या कहता है कि 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है? 3 ओर से घिरे भूभाग को, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं, प्रायद्वीप, है ना। तो सही आंसर होगा आपका प्रायद्वीप। 19वां प्रश्न है दोस्तों, बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप कहलाते हैं बांगर, खादर, भाभर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? खादर। ये नई जलोढ़ मिट्टी। 20वां प्रश्न दोस्तों, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील होगा दोस्तों। ठीक है, सांभर झील जो राजस्थान राज्य में है। ठीक है दोस्तों।